अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी और दुआ है मेरी अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। इतनी खूबसूरत सी सुबह और इतना ज़बरदस्त मौसम था, तो सुबह सुबह ये जो परिंदों की ख़ास तौर पे जो चिड़ियाँ होती हैं उनकी जो सुबह सुबह चहचहाने की आवाज़ होती है बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये नमाज़ के बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बालकनी में खड़ी होकर बाहर देख रही थी, इतना खूबसूरत व्यू था। और अगर हम दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से कर लें ना, फजर की नमाज़ पढ़ लें और सूरह यासीन दिन के अव्वल हिस्से में पढ़ लें, तो फिर तो जनाब दिन बड़ा ही अच्छा गुजरता है, क्योंकि अल्लाह पाक की मदद का वादा है कि दिन के शुरू में अगर हम अल्लाह को याद कर लेते हैं तो फिर सारे दिन के काम हमारे बड़ी आफ़ियत से और अल्लाह की मदद के साथ आसानी से हो जाते हैं। बच्चों को लंच बना के दिया और अपना नाश्ता किया जल्दी से। आज कामों की एक बड़ी लंबी लिस्ट थी मेरे पास, क्योंकि समर ब्रेक ऑलमोस्ट जो है ना वो इसी वीक में अभी लास्ट पे जो है ना वो हो जाएगी, बच्चे फिर घर होंगे। तो मुझे ये था कि कुछ ऐसे काम जो ईद से पहले मुझे करने थे लेकिन मैं डिटेल में नहीं कर पाई। टॉयलेट और किचन के मैट्स नए आ गए थे, वो मैंने नए तो डाल लिए, लेकिन ओल्ड वाले वो धोने थे। कुछ लाइट वाले ब्लैंकेट्स जो हैं अभी ये 2 माह हो गए हमें तकरीबन यूज़ करते हुए, और बेडशीट्स वगैरह चेंज करने का काम। तो ये सारे काम आज मेरी लिस्ट में थे, तो मैं आज जी दिन भर के कामों में बस लगी हुई थी। और एक बात मैंने जो ऑब्ज़र्व की है ना, प्रैक्टिकली इस चीज़ पे आप करके देख लें कि अगर फ़जर की नमाज़ टाइम पे हम पढ़ लेते हैं, अपने सुबह के अज़कार पूरे कर लें और ये चीज़ें सुबह मुकम्मल की हो ना, तो दिन के कामों में एट द एंड ऑफ द डे जब हम देखें ना कि आज के दिन में मैंने कितने काम किए हैं, तो उतनी थकावट फ़ील ही नहीं हो रही होती। ये मैं तो पर्सनली इस चीज़ को समझती हूँ। अगर आप भी इस चीज़ पे गौर करके देखें ना कि अल्लाह पाक की मदद का वादा जो है ना वो ज़रूर फिर पूरा होता है। तो खैर साथ साथ मेरी क्लीनिंग चल रही थी और साथ ही साथ मैंने ये काम सारे उस दिन किए जिस दिन वेदर थोड़ा अच्छा था। पिछले दिनों काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, तो क्लीनिंग तो मेरी चल रही थी, साथ साथ लॉन्ड्री भी लगी हुई थी। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि आज मैं सिंपल बस चिकन की ना काली मिर्च वाली कढ़ाई जो है वो बनाती हूँ। चिकन को सिंपली मैंने ऑयल में फ्राई किया है, थोड़ा हाफ़ मैंने ऑलिव ऑयल और हाफ़ बटर डाला था। और जैसे ही कलर उसका चेंज हुआ है चिकन का, मैंने साथ ही इसके अंदर देखें ये लहसुन अदरक की पेस्ट और सब्ज़ मिर्च जो है इसको डाल दिया है। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, लहसुन की जो और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये चिकन इन चीज़ों के साथ अच्छे से जब फ्राई हो जाए ना, सिंपल नमक डाल दिया है मैंने और इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे। वैसे तो हम कढ़ाई में टमाटर जो होते हैं उनको हाफ़ करके तो फिर पीसेस रख के कवर कर देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी करना था तो मैंने जो टमाटोज़ थे मेरे पास 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेके मैंने उनकी प्यूरी बना ली थी और उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। बस नमक और काली मिर्च ये 2 ही चीज़ें डाल के तो इसको हम बना लेंगे। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि अगर हम सभी वही स्पाइसेस डाल रहे होते हैं ना तो वो सेम ही टेस्ट बन रहा होता है। थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ें अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो उसके साथ टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो फाइनली बस अब जब टमाटर का पानी काफ़ी हद तक डन हो चुका है, चिकन भी बड़ी अच्छी सॉफ्ट टेंडर हो चुकी है, तो अब मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने इसमें ना 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी डाली है। अगर वो ना भी डालें तो फिर भी ठीक है। तो ज़्यादा वाइट लग रही थी, मैंने बहुत थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली। और अब देखें फाइनली बस मैंने योगर्ट को 1/4 कप मैंने योगर्ट को अच्छे से फेंट लिया है और उसको इसमें शामिल कर दिया। अब इसको मैं लो हीट पे रख दूँगी कवर करके। तो ये जनाब हमारी जो है ना खाली सिंपल सी काली मिर्च वाली कढ़ाई रेडी है। आखिर में सब्ज़ धनिया और जूलियन कट अदरक जो है उसके साथ गार्निश कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर तक, बच्चों के आने से पहले तक मैं ये अपने सारे काम तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी। उसके बाद कुछ काम पेंडिंग होते हैं जो ऐसे होते हैं कि वो हम लेट से लेट ही करते जाते हैं। जैसे तो मुझे फ़ैन की क्लीनिंग करनी थी। अभी देखें यहाँ पे तकरीबन 2 माह नहीं हुए जब से हम लोगों ने ये पंखे निकाले हैं। वेदर आप देखिएगा यहाँ पे कैसा है। तो बाहर ना कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, उसकी वजह से शायद डस्ट बहुत आ जाती है। और हम विंडोज़ भी अब चूँकि समर है विंडोज़ को ओपन करके रखते हैं, तो उसकी वजह से भी तो बहुत ही गंदा लग रहा था मुझे। फ़ैन भी साथ ही मैंने इसको साफ़ किया। और ये जनाब फ़ैन के पीछे हीटर भी पड़ा हुआ है हमारा यहाँ पे। हमें ना पंखा, हीटर, सारी चीज़ें जो है ना जिसको कहें ना कि हाथ में रखनी पड़ती हैं। कोई पता नहीं होता, किसी दिन इतनी ठंड लग रही होती है कि फिर हमें हीटर की ज़रूरत पड़ जाती है।
इधर जनाब ये मैं अबाया जो है ना बेटी का, इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। असल में बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो फिर उनका साइज़ चेंज होता है। तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि पाकिस्तान से हम जब भी अपने लिए कपड़े मंगवाते हैं तो बच्चों के लिए ना, क्योंकि इनके यूनिफॉर्म में बेटियों के ब्लैक अबायाज़ हैं और बेटे का वाइट जुब्बा है, तो फिर मैं इनका यहीं से साइज़ जो है वो ऐसे इंच टेप के साथ मेजर करके अब इसको पेपर पे साथ साथ मैं नोट कर रही हूँ और ये फिर मैं बता दूँगी पाकिस्तान में। और फिर हमारा टेलर जो है ना वो कपड़ा खुद से लेके फिर इसको स्टिचिंग करवाती हूँ मैं साल पूरा, क्योंकि एज अ यूनिफॉर्म इन बच्चों ने पहनने होते हैं, तो जितना थोड़ा बहुत साइज़ में चेंज आई हुई होती है वो फिर इनकी कवर हो जाती है। तो ये काफ़ी दिनों से अटका हुआ काम था, मैंने ये किया। साथ ही इस्त्री मुझे कुछ ये गंदी लग रही थी, तो ये देखें इसको अच्छे से मैंने गर्म कर लिया इस्त्री को। और उसके बाद कोई सी एक जो मेरे पास पेन किलर है ना, जैसे आप लोगों के पास डिस्प्रिन, पैनाडॉल, कोई भी इस तरह की हो, हमारे पास टाइलिनॉल होती है, तो ये मैंने वो जब बहुत तेज़ गर्म इस्त्री थी तो ये पेपर टावल को मैंने वेट किया और उसके साथ ही ये मैंने इस पिल को रखा हुआ है और उसके साथ ये क्लीन कर लूँगी। इस दौरान फिर बच्चे आ गए थे खाना वगैरह खा के, उनसे दिन भर की उनकी कारगुजारी सुन के कि उनका दिन में वो क्या करके आए हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना, बच्चों को जब वो वापस आएँ उनसे स्कूल के बारे में ये पूछना, डिस्कस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बने, इसके लिए इंटरेस्ट शो करना हमारा उनकी लाइफ में कि स्कूल में वो क्या दिन कैसा गुजार के आए हैं, और फिर वो मुख्तलिफ स्टोरीज़ आके शेयर करते हैं इस तरह से ना। तो खैर वो करने के बाद फिर मैंने फाइनली जो कपड़े अपने प्रेस करने थे इनको आयरन करना मैंने स्टार्ट किया। और आज का एक भरपूर जो बिज़ी दिन था वो मैंने गुजारा। और इस दौरान ज़ोहर की नमाज़ हुई, फिर असर की नमाज़ भी हुई, और ये करते करते ना तकरीबन जब तक मैं ये सारे अपने काम फाइनली डन करके फ्री हुई हूँ तो तकरीबन मगरिब का वक्त हो रहा था। तो बस फाइनली कपड़े मेरे जो हैं वो प्रेस हुए, उनको मैंने वार्डरोब जो है उसके अंदर मैंने उनको हैंग कर दिया है। और ये भी जो है ना महीने के बाद एक दफ़ा सारी जो हमारी क्लोज़ेट्स होती हैं, वार्डरोब्स होती हैं, उनको भी तरतीब लगाना। तो आज साथ ही मैंने ये काम शुरू किया हुआ था, मैंने कहा चले जी साथ ही इसको भी ख़त्म करें। तो ये रूटीन के वो काम हैं जो हमें करने ही होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाए ना तो हम बहुत आसानी से इन सारे कामों को कर लेते हैं। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, आज के दिन में जो मेरे माइंड में था वो ख़त्म हुआ। और जनाब ये देखें वो दिन जो फजर से शुरू हुआ था, अब ये देखें ये सन सेट के बाद का है टाइम, जब मैं ये सब काम ख़त्म करके फिर मैं दोबारा आई बाहर कि ज़रा आप देखती हूँ बाहर। तो ये देखें जी, अब मेरा दिन जो है ख़त्म हो गया और अब हमें सिर्फ इशा पढ़नी है और बच्चों की तालीम करनी है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसी तरह से कोई ना कोई रेसिपी, कोई अच्छी बात शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।